तो यार आपको भी पता है कि नीट प्रिपरेशन फेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो होती है आपकी टेस्ट सीरीज़। मतलब अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की या आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं ना वो हो जाते हैं 0%। मतलब आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है यार बिना टेस्ट सीरीज़ के। और ये वो टाइम चल रहा है ना कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करना शुरू कर देते हैं और अब जो टाइम है ना आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का टाइम आ चुका है, तो आप शुरू कर दो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। तो बहुत सारे लोगों को ना ये दिक्कत आती है कि भैया ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें, कौन से इंस्टीट्यूट की बेस्ट रहेगी। और मैं आपको ना लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की कि कौन सी बेस्ट है, और मैं आपको बस सजेशन दे दूंगा कि मतलब मेरे हिसाब से कौन सी सही है। बाकी मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं इनके। तो देखो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है कि एक आपके लिए वो कन्वीनियंट होती है। मतलब आप जैसे घर पे हो या किसी फंक्शन में किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए हो या कहीं दूर गए हुए हो, तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर पे ही जाना है, आप कहीं पर भी बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से टेस्ट दे सकते हो, जो कि ये फ़ायदा हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिलता। दूसरा क्या है कि हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में ये होता है कि आपके जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, मतलब जो ऑफलाइन है उनके कंपैरिजन में 500 1000 तक कम मान लो आप। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक जहाँ पे जैसे आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आदत पड़ जाती है मतलब घर पे तैयारी करने की, तो आपका इन्वायरमेंट सेम रहता है। जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तो आप सेम इन्वायरमेंट में दोगे तो आपका दिमाग थोड़ा अच्छा चलता है, एक आपको होम इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन अब आप ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ी से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के। दूसरा होता है आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, आप चाहे कुछ भी काम हो आपको वहाँ जाना पड़ेगा अपने टेस्ट देने के लिए। तीसरी जो चीज़ होती है आपको एक वहाँ पर ना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट मिलता है, आपके इन्विजिलेटर होंगे जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में नहीं मिलते। तो आपको ना एक नीट यूजी वाला जो सराउंडिंग होगी ना, जिस टाइम आप नीट दोगे ऐसी ही सराउंडिंग मिल जाती है, पास में बच्चे बैठे होंगे आसपास, तो एक तरह से कंपटीशन वाला जो फेज़ होता है वो बन जाता है वहाँ पे। तो एकदम वो नीट यूजी की तरह लगता है कि आप अपना नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका टोटल फोकस आपकी टेस्ट पर रहता है। जो कि हमारे ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्या होता है कि हमारी होम सराउंडिंग्स की वजह से थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, होम डिस्टर्बेंसेस यार होते ही होते हैं, तो वो डिस्टर्बेंसेस हमारे ऑफलाइन में नहीं होते। और देखो पता है क्या है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो है कि आपको ना मतलब OMR फीलिंग जो होती है वो उसकी आदत पड़ जाती है। अब देखो हमारा नीट यूजी जो है वो पेन पेपर मोड में हो रहा है, तो आपको ना एक पेन पेपर मोड की आदत रहती है। अब क्या है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दोगे, आप वहीं पे टिक 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 करते चले जाओगे, आपको OMR बबलिंग की आदत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम गलतियाँ कर देते हैं OMR फीलिंग में, जिसकी वजह से हमारी जो 15-20 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़ा भी इधर उधर पे रैंक कई हज़ार में चेंज होती है, तो आपको बबलिंग की भी आदत डालनी है यार। तो और देखो यार क्या है कि आप अगर मेरा प्रेफरेंस पूछोगे कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में से क्या आपको सजेस्ट करूँगा, तो यार मेरा सजेशन है कि आप ऑफलाइन ही दो। अगर हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके शहर में या गांव से जो तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद यार गांव से हूँ, तो मुझे पता है कि हर जगह पे नहीं अवेलेबल होती, मतलब जो टेस्ट सीरीज़ की लोकेशन होती हैं दूर होती हैं, कन्वीनियंट नहीं हो पाती। तो आप क्या कर सकते हो ना कि जैसे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं उनके प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट तो आप निकलवा ही सकते हो कहीं से भी, और एक OMR शीट की मतलब वो फोटोकॉपी निकलवा लो और उसको फिल करो, घर पे बैठ के टेस्ट दे लो आप। ऑनलाइन से बेहतर है आप ऑफलाइन दो, ठीक है। और आप बबलिंग की आदत डालो, घर पे वो अटेम्प्ट करो, 3 घंटे की स्टॉप वॉच टाइम लगा दो, प्रॉपर 3 घंटे में जेन्युइनली, चाहे आपके कितने भी सवाल छूट गए हो, चाहे आपके कितने भी कम नंबर आ रहे हो, पर अब आप जो है जेन्युइनली आप अपना वो दो टेस्ट, ठीक है। 3 घंटा मतलब 3 घंटा, ऐसा नहीं है कि खुद से दे रहे हो तो 3 की जगह 4 घंटे के लिए, यार आपका ही नुकसान है। अभी कौन देख रहा है, कोई आके आपको डांटेगा थोड़ी कि इतने कम नंबर हैं, आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और देखो दूसरा क्या है कि आप ऑनलाइन में क्या है इंस्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो जैसे आप दोगे टेस्ट तुरंत आप सेलेक्ट करोगे, मतलब फिनिश करोगे और तुरंत आपका स्कोर डिस्प्ले हो जाता है। ऑफलाइन में क्या है कि आपको 1-2 दिन लग जाते हैं मतलब टेस्ट का रिजल्ट आने में। और क्या है, ऑनलाइन में आपका पूरा वीडियो लेक्चर्स का सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का, जो कि ऑफलाइन में थोड़ा सा नहीं पड़ता है। मतलब थोड़ा मतलब आपको कंसाइज करके सॉल्यूशन दिए होते हैं, मिलते हैं वो आपको सॉल्यूशन तो मिलता है ऑफलाइन में भी, वो पेज दे देते हैं जब आप टेस्ट कंप्लीट करते हो, आपकी आंसर शीट मिलती है उसमें, लेकिन कंसाइज होते हैं, तो उनमें आपको हो सकता है थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत आ जाए।
और क्या होता है थोड़ा सा यार ये है कि 100-500 रुपये वही है, 1000-500 रुपये थोड़ा सा ऑफलाइन जो है महंगा होता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, साल में एक बार आपको नीट यूजी देना है, उसके लिए 500-1000 रुपये ज़्यादा भी खर्च हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करना, मेरी तो प्रेफरेंस ये है। बाकी मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ऑफलाइन कर लो ज्वाइन, और OMR फिलिंग की आदत डालो। ऑफलाइन के थोड़े से नुकसान हैं, लेकिन उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा उसके फ़ायदे भी हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। अब मैं बात करूं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, देखो यार मैंने ना LN के भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मैंने आकाश के भी टेस्ट दे रखे हैं, मैंने PW के भी टेस्ट दे रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दो ही टेस्ट, मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दे रखे हैं। आकाश में तो मैंने पहले कोचिंग भी की थी, तो उसके तो मैंने कम से कम 100 से भी ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। तो मुझे जो ऐसा लगता है, ये मतलब मैं ऐसे किसी को नहीं बोल रहा कि ये बेकार है, ये अच्छा, तीनों कोचिंग या और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं वो सारी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी। लेकिन अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि देखो जो नीट यूजी का जो लेवल आता है ना, जैसे डिफ़िकल्टी लेवल आप देखोगे तो उससे ये जो तीनों टेस्ट, तीनों जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा तो लेवल अपना ऊपर ही रखते हैं। ये तो सब सारी टेस्ट सीरीज़ का यही रूल होता है, थोड़ा सा वो टफ रखते हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि आपका मतलब फ़ायदा कौन सी टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको PW का। PW यार देखो मेनली ऑनलाइन होता है। अब मैंने जो देखा है ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस DPP जो कराते हैं वो उससे मैच होते हैं, कहीं ना कहीं जो लेक्चर के क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा PW का जो मतलब टेस्ट सीरीज़ का जो तरीका है ना, वो उनका मेनली खुद के ऐप से कंसा है। उन्हें नीट यूजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं PYQs वगैरह, उनसे ज़्यादा कंपेरेटिवली उनके क्वेश्चंस जो मैच होते हैं वो उनकी DPP से होते हैं, और थोड़ा सा लेवल भी उनका अच्छा खासा टफ रहता है। अब दूसरा जो है आकाश का तो यार मैं ये बताऊँ, LN, PW और आकाश तीनों को आप कंपेयर करोगे, सबसे जो ज़्यादा टफ बनाते हैं ना वो होते हैं आकाश के। AITS होते हैं आकाश में, जिनको पता होगा AITS सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री तो इतनी टफ होती है उसमें, मतलब आप रेशियो देखोगे ना तो 50% ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, 50% डिफ़िकल्ट के। तो नीट यूजी से तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार इतने बेनिफिशियल होते भी हैं, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बच्चे के। शुरू में ही 300-250 नंबर आते हैं, उसका मन भी नहीं करता, उसे लगता है कि यार तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं है मेरी, मैं क्या करूँ। हालांकि नीट यूजी का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन बच्चे को रियलाइज़ कैसे होगा। अब तीसरा आते हैं हम LN पे। LN का यार मैं कहीं ना कहीं ऐसा देखा है, मैंने खुद ने दिया LN के टेस्ट, तो उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना टेस्ट सीरीज़ का, वो कहीं ना कहीं नीट यूजी का सिमिलर ही है, थोड़ा सा टफ है। वो भी उसी हिसाब के मतलब क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़िज़िक्स का ले लो। फिज़िक्स में क्या होता है 32-35 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब सिंगल, मतलब एक सीधा फॉर्मूला लगा और उनका आंसर आता है। सेम आता है आपका LN की टेस्ट सीरीज़ में, उनके भी 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे फॉर्मूले से हो जाएंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन हमारे नीट में भी ऐसे आते हैं, थोड़े टफ होते हैं, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, जो कि बच्चों पे नहीं बनते। सिमिलर होता है LN में भी वो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे ना, आप कितनी भी कोशिश कर लेना बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है वो बना लेते हैं, वरना जो नॉर्मल आप शुरू में करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। सिमिलर बायो वो टोटली NCERT रखते हैं LN वाले। थोड़ा जो आपके एक्सपेक्टेड है ना, जैसे नीट में आ जाता है कुछ क्वेश्चंस बाहर से, ऐसे ही LN वाले, मतलब उनका पैटर्न कहीं ना कहीं नीट यूजी जैसा ही होता है, थोड़ा सा टफ। तो क्या होता है कि अगर जैसे आपके LN में अगर 650 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आराम से नीट में 680 to 690 मार्क्स ला सकते हो। तो यार मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इन तीनों टेस्ट सीरीज़ का कंपैरिजन करूँ, ये देखो प्रमोशन वगैरह तो कुछ है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जेन्युइनली। जो मेरा खुद का मतलब जो मैंने खुद ने एनालाइज़ किया है वो है सबसे बेस्ट है आपकी LN की टेस्ट सीरीज़ लगी मेरे हिसाब से। और यार अगर मैं बताऊँ मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैंने शुरू में तो देखो तीनों के टेस्ट दिए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े दिन बाद कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मुझे ठीक लग रही थी ना सब कुछ देख दाख के, वो थी हमारी LN की टेस्ट सीरीज़। तो मैंने लास्ट तक LN के ही टेस्ट दिए थे ऑफलाइन, हर संडे को होते थे। और जब मेरे जो मार्क्स आते थे वो लास्ट में अराउंड 3-4 महीने पहले नीट से मेरे 600 से 640 के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहे थे, और मेरे जो हाईएस्ट थे वो थे 638 मार्क्स। और मेरा नीट यूजी का स्कोर आपको पता ही है 650 था, तो मतलब वही है 12 नंबर बढ़ ही गए थे। जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था उससे भी 12 नंबर ज़्यादा आए थे। जो एवरेज था 620, उससे तो आप 30 नंबर ज़्यादा ही मान लो। तो वही मैं कह रहा हूँ 30-40 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको अगर टेस्ट सीरीज़ आप कोई सी भी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे मेरे सजेशन मान लो या अपने हिसाब से मान लो, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना वो है आपका टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस।
आप आके प्लीज़ ज़रूर टेस्ट अपना एनालाइज करना, अपना स्कोर एनालाइज करना और अपने आप को देखना आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डाल दूँगा, आप कोई भी वहाँ पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं और भी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो बाकी आप अपना मेहनत करते रहिए और ये सब बातें ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, क्योंकि ये नीट प्रिपरेशन फेज़ का मैं फिर से बोल रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बाकी कीप ग्राइंडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।